एक दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं। तो अब मुझे वन बाय वन बताएं कि पहले सेंटेंस में आपका क्या आएगा। शाबाश, इसमें मुझे बताएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें कम आएगा या कम्स आएगा? चलें, तो ये कम्स होगा आपका। चलें, ईच स्टूडेंट हु अटेंड्स माय क्लास राइट नाउ। अब यहाँ पे हमने ईच इस्तेमाल किया, ईच स्टूडेंट हु अटेंड्स माय क्लास राइट नाउ, तो क्या होगा? कम्स ऑन टाइम या कम ऑन टाइम। अब इसी तरह हमने ईच रखा, तो ईच के लिए भी हमने कम्स का इस्तेमाल किया। कम नहीं आएगा आशिर भाई, कम्स आएगा, कम नहीं आएगा, ईच है ना। चलें, अब बताएं। हाँ, यहाँ हमने बोथ का इस्तेमाल किया है, बोथ स्टूडेंट्स हु अटेंड माय क्लास राइट नाउ। तो अब क्या होगा, इसमें कम होगा या कम्स होगा? बोथ स्टूडेंट्स हु अटेंड माय क्लास राइट नाउ। अब यहाँ हमने बोथ का इस्तेमाल किया, उसके बाद यहाँ प्लूरल दिया है, तो प्लूरल देने के बाद यहाँ भी हमने अटेंड लिखा, तो नेचुरली यहाँ भी हमारा कम आएगा। ठीक है, ये हमारा कम होगा। तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, और इसके साथ हम ये रखेंगे, ऑल स्टूडेंट हु अटेंड माय क्लास राइट नाउ। ऑल के साथ क्या आएगा? अगर हम ऑल का इस्तेमाल करें तो कम आएगा या कम्स आएगा? ऑल है ना। देखें, ऑल को हम मॉडिफाई करते हैं, ऑल का दोनों में इस्तेमाल होता है, आगे जाके मैं समझा रहा हूँ आपको। ऑल के साथ आपका कम्स भी आता है, कम भी आता है। ठीक है, दोनों आते हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ किस तरह होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑल के बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स रखा है, तो यहाँ आपका कम आएगा, कम्स नहीं आएगा। ठीक है, चले, हुएवर लाइक्स टू अटेंड माय क्लास नीड टू या नीड्स टू। हुएवर यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, हुएवर लाइक्स टू अटेंड माय क्लास नीड टू, नीड्स टू। तो इसी तरह हमें फोकस करना होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ हुएवर का इस्तेमाल किया, इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नीड टू नहीं आएगा, नीड्स टू आएगा भाई, क्योंकि हुएवर है ना। हुएवर सिंगुलर को यहाँ मैंने बताया ना आपको, ये देखिए, एवरीथिंग हुएवर बताया, एवरीथिंग, नो वन, नथिंग, व्हाटएवर, ईच या एवरी, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो लाइक्स टू अटेंड माय क्लास नीड्स टू, जो यहाँ पे खत्म होगा। आगे चलते हैं, अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 का हम समझते हैं कि रूल नंबर 3 को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। कलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, तो इसको हम समझते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें नंबर ऑफ इज आएगा या नंबर ऑफ आर आएगा? शाबाश, इसके साथ ये जो हमने इस्तेमाल किया है, अ नंबर और द नंबर, पहले वाले में यहाँ पे क्या आएगा? पहले वाले में इज आएगा या आर आएगा? यहाँ इज आएगा या आर आएगा? शाबाश, इनमें से दो में से डालें, कौन सा भी। पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा? शाबाश, अरे अब थोड़ा सा पता चले कि क्या होगा। शाबाश, बताएं। अच्छा, कोई इज कह रहा है, कोई आर। अ नंबर के साथ इज आएगा, बिलावल भी कह रहे हैं अ नंबर के साथ इज आएगा। सही। आशिर, मोहसिन कह रहे हैं इज, आशिर कह रहे हैं इज, बिलावल कह रहे हैं इज, वहीद कह रहे हैं इज, आशिर सेकंड में कह रहे हैं आर आएगा, द है। अच्छा, सही, गुड, शाबाश। तो यहाँ पे देखें, आप लोग जो यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, कॉमन गलती कर रहे हैं, उसको हमें समझना है भाई। कॉमन गलती ये है कि जब आप ए का इस्तेमाल करेंगे ना, जब भी आपको ए का इस्तेमाल करना है, तो उस वक्त आपको ये समझना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ इस्तेमाल होगा। तो आ के साथ हम हमेशा, आ जब भी आपको नजर आ जाए ना, तो इसके साथ आपका आर इस्तेमाल होगा। जब भी अ नंबर ऑफ हो ना, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक बात नोट कर रहे हैं, अ नंबर जब भी आए ना, तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है प्लूरल। जब द नंबर आए तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे इज। तो ये सारे जितने भी बच्चे हैं ये गलत है। ठीक है, द नंबर के साथ इज आएगा और अ नंबर के साथ आर आएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आ गया? आगे चलते हैं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूसरे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप फैमिली इस्तेमाल करेंगे तो आपका इज आएगा, अगर आप डायरेक्टली फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फैमिली के साथ अगर आप कुछ और रखेंगे, जैसे फैमिली के साथ हम रख रहे हैं मेंबर, फैमिली मेंबर्स, तो फिर आप नेचुरली आर डालेंगे, द फैमिली मेंबर्स आर होगा आपका।
इसी तरह द सीरीज ऑफ द बुक हमेशा सिंगुलर ही लेती है, और इसी तरह ऑडियंस जो है हमारा सिंगुलर लेगी, और स्टाफ अगर लिखेंगे तो सिंगुलर होगा, लेकिन स्टाफ के साथ अगर आप मेंबर लिखेंगे तो आपका आर होगा भाई। कमेटी, आप कमेटी खाली लिखेंगे तो कमेटी के साथ आपका हेज होगा, लेकिन कमेटी के साथ अगर मेंबर्स डालेंगे तो फिर आपका हे होगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको समझनी है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। फैमिली आपका सिंगुलर है, लेकिन फैमिली मेंबर्स होगा तो प्लूरल होगा। क्लियर। इसी तरह आपका स्टाफ है और स्टाफ के साथ मेंबर्स होगा तो प्लूरल होगा। कमेटी, कमेटी के साथ सिंगुलर होगा, लेकिन कमेटी मेंबर्स होगा तो आपका प्लूरल होगा। स्टाफ सिंगुलर, स्टाफ मेंबर्स तो प्लूरल। ठीक है, चलें एक सेंटेंस बनाएं आप लोग इसी के साथ, इसमें से कोई सा भी उठाएं और एक सेंटेंस बनाएं। आई वांट टू सी कि आपको समझ आया है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस यू विल सफर, so this is very important. You are supposed to do the practice. Lot of practice is needed. A number, the number का थोड़ा कॉन्सेप्ट दें। a number का कॉन्सेप्ट ये है बिलाल भाई, देखें जब भी आए ना तो अ के साथ आप हमेशा आर का मॉडिफाई करेंगे। द जब भी देंगे तो द के साथ इज आएगा। अगर कहें तो एक और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, एक सेंटेंस की